ओम शांति। जीवन में हर एक की अपने प्रति एक शुभ भावना रहती है कि मेरा जीवन हमेशा खुशनुमा रहे, हमेशा मैं आगे बढ़ता रहूं, मैं सफल रहूं, सभी मुझे प्यार करें, अप्रिशिएट करें। और कई बार जब ये अनुभव नहीं होता है तो व्यक्ति दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करता है, आसपास देखता है, और जब उसे लगता है कि किसी व्यक्ति को अप्रिसिएशन मिल रहा है या कोई व्यक्ति सफल है ज्यादा, तो वो अपने आप को उसके साथ कंपेयर करके अपने आप को बहुत लो फील करता है। हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं सूक्ष्म में हम सब के पास ये छोटी सी कमी रह गई है, लैक ऑफ सेल्फ लव। अर्थात हम अपने आप को प्यार नहीं करते हैं, हम जैसे हैं ऐसे अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये जरूर है कि हमें आगे बढ़ना है, हमें कुछ अचीव करना है, हमें अपने प्रति कोई गोल सेट करना है, आगे बढ़ना है, परिवर्तन होना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने आप को प्यार करना है। हम जैसे हैं पहले अपने आप को उस रूप से एक्सेप्ट करना है, अपने आप को अपनी विशेषताओं के आधार से देखना है। तो हम देखते हैं कि मुझे याद आ रहा है कि बहुत सुंदर, मैंने कहा पढ़ा था कि माइकल एंजेलो जो बहुत अच्छे स्कल्पटर थे, उन्होंने बहुत सुंदर कलाकृतियां बनाई थी, और जब वो एग्जीबिशन में रखे थे तो बहुत सारे लोग उसकी महिमा कर रहे थे। तो उसमें जब बहुत सारी महिमा उनके पास आ रही थी तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात उन सबको कहा, रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा, वास्तव में ये जो सुंदर कलाकृतियां हैं इसका कारण मैं नहीं हूं। हर एक पत्थर के अंदर बहुत सुंदरता थी, परफेक्शन था। मैंने तो क्या किया, मैंने जो वेस्ट है उसी को निकाल दिया। तो वास्तव में हम देखते हैं कि जब हम परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा से रोज आध्यात्मिक ज्ञान की डेली स्पिरिचुअल स्टडी सुनते हैं, तो परमात्मा हमें कहते हैं कि हम उनके जैसे हैं। गॉड हैज मेड मैन इन हिज ओन इमेज। हम उनके जैसे विशेष हैं, श्रेष्ठ हैं। इसलिए वो जिस दृष्टि से हमें देखते हैं, अपने बच्चे के रूप में, स्पेशल ज्वेल के रूप में, विशेष आत्मा के रूप में, हमें भी अपने आप को इस रूप से देखना है। परमात्मा हमें बहुत प्यार से कहता है कि तुम जो हो, जैसे हो वैसे मेरे हो और बहुत अच्छे हो। शायद इसी चीज को हमें अपने लिए भी अनुभव करना है कि मैं जो हूं, जैसा हूं, बहुत अच्छा हूं। हाँ, जरूर मुझे अपने में परिवर्तन लाना है, मुझे अपनी प्रगति करनी है, मुझे अपने अंदर और गुण और शक्तियों को भरना है। लेकिन जब तक वो सेल्फ लव और सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं होगा, मेरे अंदर वो उमंग, उत्साह ही नहीं होगा परिवर्तन करने के लिए। अगर वो सेल्फ लव नहीं है तो मैं हमेशा प्यार के लिए बाहर की दुनिया में औरों से एक्सपेक्टेशन रखूंगा कि कहीं ना कहीं कोई परिवार का सदस्य है, वो मुझे समझे, वो मेरी बात को अप्रिशिएट करे, वो मुझे हमेशा सुने। हम देखते हैं कि कई बार हमारे पास भी कई लोग आते हैं तो कहते हैं कि हमारे मदर इन लॉ है, उन्होंने दूसरी डॉटर इन लॉ को तो अप्रिशिएट किया कि नहीं, उन्होंने बहुत सुंदर आज ड्रेस पहनी है, लेकिन मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। तो कहीं ना कहीं हम हर एक व्यक्ति से जिससे हम मिलते हैं, हम कहीं ना कहीं वो ढूंढ रहे हैं कि वो हमें अप्रिशिएट करें, एक्नॉलेज करें, एक्सेप्ट करें, क्योंकि कहीं सूक्ष्म में हमने अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया है। हम अपने आप को प्यार नहीं करते हैं, अपने आप को इतना एक्नॉलेज नहीं करते हैं। जैसे हम अपने आप को प्यार करना शुरू करते हैं और अपने आप को उसी दृष्टि से देखते हैं जैसे परमात्मा देखता है, जो उन्होंने हमें वो गुण और शक्तियां दी है, उस शक्तियों के आधार से, उन विशेषताओं के आधार से अपने आप को देखते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हम हर एक ने बहुत कुछ अच्छा किया है, चाहे परिवार में, चाहे कार्य क्षेत्र में, चाहे कोई सामाजिक संस्थाओं के साथ हम जुड़े हैं, तो हमें हमेशा कोई ना कोई रूप से हमें महिमा भी मिली है, हमें अप्रिसिएशन भी मिला है। तो तब हम महसूस करते हैं कि वो जो गुण और शक्तियां हैं जिसको हम यूज कर रहे थे उस समय, जिसके वजह से लोगों को सुख मिल रहा था, जिसके वजह से मेरी महिमा या लोगों को मेरे से कोई प्राप्ति हो रही थी, वो गुण और शक्तियां मेरी विशेषताएं हैं, परमात्मा की देन है, प्रभु देन है। तो उसके आधार से जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम अपने आप को बहुत प्यार कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, अपने आप के साथ खुश रह सकते हैं।
आई कैन बी हैप्पी बीइंग माई सेल्फ। और मुझे लगता है ये बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि जैसे हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं तो फिर उसके आधार से परमात्मा के साथ भी कनेक्शन जोड़ना, उसके प्यार को भी अनुभव करना सहज हो जाता है। कई बार हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि हम योग्य नहीं हैं कि हमें कोई महिमा मिले, परमात्मा का प्यार मिले, सफलता मिले। तो इतना सूक्ष्म में, सबकॉन्शियस माइंड में हमने अपने आप को अपनी कमियों के आधार से अपने आप के अंदर वो लैक ऑफ सेल्फ लव, सेल्फ गिल्ट को समाया हुआ है। उसके वजह से ना हम अपने आप से खुश हैं और बहुत सूक्ष्म रूप से हम हर व्यक्ति से, हर एक संबंध से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। और वहाँ हम देखते हैं कि कभी कभी वो एक्सपेक्टेशन पूरी भी हो सकती है, लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति मन से थका हुआ है। बाहर की ऊर्जा भी हम देखते हैं बहुत स्ट्रेस की है, नेगेटिव है। हर एक आत्मा रूपी बैटरी डिप्लीटेड है। इसलिए किसी और व्यक्ति से एक्सपेक्ट करने से हम देखते हैं कि कहाँ ना कहाँ रिजेक्शन या निग्लेक्ट का अनुभव होता है। तब हम महसूस करते हैं कि परमात्मा हमें प्यार से कहता है कि तुम्हें अपने आप को पहले प्यार करना है, अपने आप को हमेशा स्वमान में रखना है। डीप सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, अर्थात अपनी विशेषताओं को देखना, अर्थात जो परमात्मा ने मेरे अंदर भरा है, जो ईश्वर ने मुझे दिया है। परमात्मा कहते हैं कि तुम हो ही विजयी रतन। तो है तो ये बहुत सिंपल थॉट कि आई एम अ ज्यूल ऑफ विक्ट्री, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कार्य जब हम शुरू करते हैं, जब हम इस स्वमान में रहकर वो कार्य करते हैं, तो अंतर में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, आत्मविश्वास आ जाता है, उससे वो कार्य हम सहज कर पाते हैं। हमारी एकाग्रता होती है और जो हमारे पास स्किल सेट है, क्षमताएं हैं, उसका पूरा हम उपयोग कर पाते हैं। हर संबंध में जब हम ये सुमान रखते हैं कि संबंध बहुत सुखदायी है और ये व्यक्ति जो संबंध में, चाहे परिवार है, कार्य क्षेत्र पर है या समाज में हमारे फ्रेंड्स हैं, वो मुझे बहुत प्यार करता है, उसके मेरे प्रति बहुत शुभ भावना है। तो जैसे हम ये सुमान रखते हैं कि ये व्यक्ति मुझे बहुत रिस्पेक्ट करता है, उनके साथ मेरा संबंध बहुत अच्छा है, तो ये शुभ भावना, ये शुद्ध संकल्प जब हम रखते हैं अपने प्रति और संबंध के प्रति, तो जब हम उस संबंध में आते हैं तो हम अपने बेस्ट फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। हमारी बेस्ट जो स्टेट ऑफ माइंड है, उसके वजह से हमारी जो गुण और शक्तियां हैं, हमारा प्यार जो है, हमारी शुभकामनाएं जो है, वो हमारे व्यवहार में दिखाई देती हैं। और वो सकारात्मक ऊर्जा के आधार से वो सामने वाला व्यक्ति भी हमारे साथ बहुत सहज संबंध में आता है, वो भी हमारे साथ इस इंटरेक्शन को एंजॉय करता है। जब भी हमारे सामने कोई परिस्थिति आती है जो डिफिकल्ट है, तो उस समय जब हम अपने आप को प्यार करते हैं तो हम अपने आप को कहते हैं कि ये परिस्थिति मुझे आगे ले जाने वाली है। हम रोज परमात्मा के जब महावाक्य सुनते हैं, उसमें ईश्वर पिता हमें समझाते हैं कि हर तूफान तोहफा ले आता है, अर्थात हर डिफिकल्ट सिचुएशन हमें कुछ न कुछ सिखाती है। क्योंकि जब भी हमारे सामने कोई चैलेंज आती है, कहाँ थोड़ी असफलता होती है, कहाँ थोड़ा रिजेक्शन होता है, तब हम अपने आप के साथ बैठकर सोचते हैं कि यहाँ हमारी कौन सी कमी काम कर रही थी। संबंध में है तो हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ थोड़ा ईगो कार्य कर रहा था। अगर सिचुएशन में है तो कई बार हमें महसूस होता है कि यहाँ हमने ठीक से निर्णय नहीं लिया, समय पर निर्णय नहीं लिया, थोड़ा अलबेलापन था, थोड़ा हम आलस में थे, केयरलेस थे। तो जैसे हमने अपनी कमी को समझ लिया, तो उस कमी को निकालने के लिए फिर हम अपने आप को, अपने प्रति वो शुभ भावना रखते हैं कि परमात्मा जो है वो सभी गुण और शक्तियों का सागर है। तो मेडिटेशन में हम उनके साथ कनेक्ट करते हैं, और क्योंकि हम उनके बच्चे हैं तो उनके सब गुण और शक्तियों पर हमारा अधिकार है, वो हमारी विरासत है, वो हमारा इनहेरिटेंस है। तो मेडिटेशन में बहुत सहज ही हम उनको प्यार से याद करते हैं, और जो गुण और शक्ति की कमी हम महसूस कर रहे हैं, वो ऊर्जा उनसे अपने अंदर भरते हैं, अपने अंदर अनुभव करते हैं, और फिर उसी गुण और शक्ति के आधार से हम उसी सिचुएशन को सहज डील कर लेते हैं। तो वो डिफिकल्ट सिचुएशन हमें आगे बढ़ाने के लिए निमित्त बन जाती है। इसलिए फिर हम अपने जीवन को जब देखते हैं तो हमें महसूस होता है कि हर सिचुएशन वास्तव में हमारे जीवन को और सुंदर बनाने के लिए और शक्तिशाली बनाने के लिए आई है। तो परमात्मा बहुत प्यार से रोज हमें ये
आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल विजडम देते हैं। अगर हम थोड़ा समय अपने साथ निकालें, अपने आप को प्यार करने के लिए, अपने प्रति वो शुभकामनाएं देने के लिए, अपने आप को वो पॉजिटिव एफर्मेशंस देने के लिए, अपने आप को एक्नॉलेज करके अपने आप को अप्रिशिएट करने के लिए वो समय निकालें। दूसरा, थोड़ा समय निकालकर परमात्मा से बात करें, उसके प्यार को अनुभव करें, क्योंकि परमात्मा का प्यार तो कितना शुद्ध है, निर्मल है, अनकंडीशनल है। और जैसे हम उनको याद करते हैं तो वो असीम प्यार की शक्ति हमारे अंदर में महसूस करते हैं। हमारा मन, हमारा हृदय परमात्मा के उस निर्मल प्यार से, शुद्ध प्यार से भरपूर होता है और हम अपने आप को बहुत सिक्योर फील करते हैं। तो परमात्मा का प्यार हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है कि हम विशेष हैं, हम स्पेशल हैं और जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें हम जरूर सफल होंगे। और फिर हम थोड़ा समय निकालकर जीवन की जो असफल परिस्थितियां हैं, जहां और चैलेंजिंग टाइम आया, उससे हम बाहर निकल गए, अनुभवी हो गए, तो हम साक्षी होकर ऑब्जर्व करते हैं कि वहाँ हर एक सिचुएशन ने हमें क्या सिखाया, हमें कैसा और सुंदर बनाया, निखारा। जैसे मैं कह रही थी कि कलाकृतियां बनती है तो वो परफेक्शन तो अंदर है, लेकिन उसको निकालने के लिए उस पत्थर को क्या सहन करना पड़ता है। पत्थर को कुल्हाड़ी मारते हैं, हैमर करते हैं, तो थोड़ा सहन तो करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर की वो परफेक्शन है, वो बहुत सुंदर स्वरूप में दिखाई देती है। तो वो परिस्थितियों ने भी हमें कहीं ना कहीं हमारी कमी की रियलाइजेशन हमें कराई, और फिर वो कमी को पूरा करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए जब हम परमात्मा के साथ बातचीत करते हैं, उनके साथ कनेक्ट करते हैं, उनके साथ योग लगाते हैं, तो परमात्मा हमें बहुत सुंदर रूप से शक्तिशाली बनाता है, हमें कॉन्फिडेंस दिलाता है, हमें प्यार देता है, हमें अपनी शक्तियों की स्मृति दिलाता है। और उस कॉन्फिडेंस से फिर हम वो परिवर्तन अपने अंदर लाते हैं। और जैसे जैसे हम अपने अंदर बहुत सुंदर परिवर्तन लाते जाते हैं, अपने अंदर की गुण और शक्तियों का विकास करते हैं। जैसे आज हर एक व्यक्ति को लगता है कि उसके पास जो एसेट्स है उसमें अपग्रेडेशन होना चाहिए, अपडेशन होना चाहिए। तो अगर आज मोबाइल है तो फिर थोड़े समय के बाद मुझे इसका बेटर वर्जन लेना चाहिए, उसमें और अच्छे एप्लीकेशंस हो। गाड़ी है तो उसमें बेटर वर्जन होना चाहिए। हमारा घर है तो उसको भी मैं अपग्रेड करूं। ऐसे ही जब आत्मा अपने अंदर के गुण और शक्तियों को अपग्रेड करने लगती है, जैसे मेरे अंदर है शांति, लेकिन वो और अपग्रेड कर लूं, ताकि हर संबंध में, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा संबंध हमारा टेस्ट पेपर होता है, तो वो संबंध में भी मैं शांत रह सकूं, मैं टॉलरेंट रह सकूं, मैं उस व्यक्ति को बहुत प्यार से अनकंडीशनली एक्सेप्ट कर सकूं। तो जैसे हम अपने अपग्रेडेशन को देखते हैं, अपने में परिवर्तन देखते हैं, तो उससे हमारा सेल्फ लव और शक्तिशाली हो जाता है। हम अपने आप से खुश होते हैं, अपने जीवन से खुश होते हैं। आई एम हैप्पी बीइंग माई सेल्फ, आई एम हैप्पी विथ माई लाइफ। और ये स्मृति, ये अवेयरनेस हमें बहुत शक्तिशाली महसूस कराती है, जिससे हम जो डिफिकल्ट सिचुएशन है उसको बहुत इजीली पार कर लेते हैं। और फिर हमारा जीवन जो हम चाहते हैं कि सदा खुश रहें, हम सदा अपने आप को आनंदित रख सकें, हर संबंध में अपना बेस्ट दे सकें। तो हम देखते हैं कि जैसे संबंधों में हम हर एक के प्रति एक्सपेक्टेशंस को चेंज करके उनसे एक्सेप्टेंस फील करें, उनको एक्सेप्ट करें जैसे हैं, और उन्हें प्यार देते जाएं। क्योंकि जैसे हमने सेल्फ लव अनुभव किया, परमात्मा का प्यार हमने अपने अंदर महसूस किया, उसको अपने अंदर भरा, तो हमारा हृदय औरों को प्यार देने के लिए भरपूर हो जाता है। हम अपने आप को इतना अंतर से भरपूर महसूस करते हैं, अबंडेंट फील करते हैं, प्यार से, स्नेह से, कंपैशन से, अंडरस्टैंडिंग से, कि फिर हर संबंध में हम वो प्यार देना शुरू करते हैं। और हम जानते हैं कि जैसे जिस भी संबंध में हमने प्यार देना शुरू किया, उनको समझा, उनकी बात सुनी, उनको एक्सेप्ट किया, उनको क्षमा किया, उनके प्रति कंपैशन रखा, उनको हमेशा इनकरेज किया, तो ये प्यार देने की जो भी विधि हमने अपनाई, हर संबंध में जब हमने स्नेह देना शुरू किया, तो क्या हो जाता है, वो संबंध और शक्तिशाली हो जाता है और मधुर हो जाता है और हील हो जाता है। अगर पास्ट में कोई बातों की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ भी है तो संबंध समीप आ जाता है। और हम देखते हैं कि जैसे हमारे आसपास के संबंध और हील हो जाते हैं,
शक्तिशाली हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा वातावरण जो है वो लाइट और हैप्पी हो जाता है। तो हम स्वयं भी अपने जीवन से खुश होते हैं और जो दूसरी आत्माएं हैं, व्यक्ति हैं जो हमारे साथ संपर्क में आ रहे हैं, वो भी हमसे बहुत सुख महसूस करते हैं, खुश रहते हैं। तो इससे हमारा जो लक्ष्य है, हमारी जो शुभ भावनाएं हैं कि हमारा जीवन हमेशा खुशनुमा रहे, हमारे सारे संबंध हमेशा अच्छे रहें, सुखदायी रहें। कुछ छोटी बातें तो होती रहती है, लेकिन हम उस संबंध को जल्दी हील कर सकें तो हमारी वो शुभकामनाएं जरूर पूरी होगी। तो हम जरूर ये ध्यान रखेंगे कि एक बार सेल्फ लव रखेंगे, अपने आप को प्यार करेंगे, अपनी विशेषताओं को सदा देखेंगे, अपने आप को उसी दृष्टि से देखेंगे जैसे ईश्वर हमें देखता है। दूसरी बात, हम रोज थोड़ा समय मेडिटेशन से, राजयोग के अभ्यास से परमात्मा के प्यार को अनुभव करेंगे, उसको अपने अंतर मन में, हृदय में भरपूर करेंगे और उस परमात्मा के प्यार के आधार से अपने अंदर हमेशा उस कॉन्फिडेंस को फील करेंगे। और तीसरा, हर सिचुएशन जो डिफिकल्ट हमारे सामने आती है उसके पीछे के लर्निंग को देखेंगे, उसके पीछे की जो समझ हमने प्राप्त की है, उससे कैसे हमारा जीवन और श्रेष्ठ बना है और हम सफल बने हैं, आगे बढ़े हैं, उस लर्निंग को हम महसूस करेंगे, उस कल्याण को हम देखेंगे। तो ये तीनों बातों को अगर ध्यान रखेंगे, जरूर हम अपने जीवन को सदा ही खुशनुमा बना सकेंगे। हम स्वयं भी अपने आप के साथ खुश रहेंगे, अपने आप को प्यार करेंगे और उस प्यार की ऊर्जा को सभी के साथ बांट सकेंगे। ओम शांति।